हमें अफसोस हो गया जब मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान आ गया कि जम्मू कश्मीर में जो ये जमीन देने की बात हो रही है, ये बाहर के लोगों को जमीन देने की बात हो रही है। शख्स को जम्मू कश्मीर के अंदर 5-5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार की ओर से होता है। मुफ्ती साहिबा को मैं मौतवाना गुजारिश करता हूं कि आप इस किस्म का प्रोपेगेंडा बंद करो। लोग अपना घर नहीं बना पाते, अपना मकान नहीं बना सकते, और जब पुरानी हुकूमतें होती थी साल का हर पंचायत में एक मकान आता। साहब ने फैसला लिया और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहा कि तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर उन गरीब लोगों को जमीन दी जाए जिनके पास अपनी जमीन नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब जब 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बनते ही मोदी साहब ने एक नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी साहब ने कहा कि यह सरकार सबकी सरकार है, हर हिंदुस्तानी की सरकार है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक रहने वाले हर हिंदुस्तानी की यह सरकार। और हम सब जानते हैं कि मोदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों, दर्दमंदों और जरूरतमंद लोगों, बेसहारा लोगों की खिदमत का काम किया। हमने देखा कि मोदी साहब ने किस तरीके से देश के अंदर आयुष्मान भारत की स्कीम लाई, जो गोल्डन कार्ड बनाए। हर शख्स को जम्मू कश्मीर के अंदर 5-5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार की ओर से होता है और उसका सारा खर्च मोदी हुकूमत उठाती है। चाहे कोई गरीब है, अमीर है, कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई पुलिस में भर्ती है या कहीं है, हर शख्स का भला हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किया। हम उस दौर को जानते हैं जब कोई सगा भाई भी बीमार हो जाता था तो उसके भाई की जेब में 100 रुपया भी नहीं होता था कि वो अपने भाई की मदद करे, गुर्बत के कारण, परेशानी के कारण। लेकिन जब मोदी साहब ने गोल्डन कार्ड दिए, हर शख्स एक साल में 5 लाख रुपए तक का अपनी सेहत का इलाज उस मोदी साहब के गोल्डन कार्ड से करवा सकता है। कितना बड़ा फायदा है, कितना बड़ा फायदा गरीब लोगों, आम लोगों को मोदी हुकूमत ने दिया। इसके साथ साथ जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, हर हिंदुस्तानी को और हर जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले गरीब शख्स को फ्री राशन मोदी साहब ने दिया। किसानों के खाते में 6-6 हजार मोदी साहब दे रहे हैं। गरीब लोगों को हजार पेंशन, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम बनाने का काम, ये सारे बड़े काम मोदी साहब ने किए। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम सब जानते हैं गांव के अंदर बड़ी तादाद में गरीब लोग रहते हैं। गुर्बत के कारण बहुत सारे लोग अपना घर नहीं बना पाते, अपना मकान नहीं बना सकते।
और जब पुरानी हुकूमतें होती थी, साल का हर पंचायत में एक मकान आता था। इंदिरा आवास योजना होती थी, हर पंचायत में साल का एक मकान आता था और ज्यादातर लोग परेशान रहते थे, दुखी रहते थे, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। और जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो मोदी साहब ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब के लिए मकान बनाए जाएंगे, हर गरीब के सर के ऊपर छत देने का फैसला मोदी साहब ने किया। और आप देख रहे हैं पूरे देश में करोड़ों लोगों के, उन गरीब लोगों के मकान बनाए गए जिनके सर के ऊपर छत नहीं होती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर पंचायत में किसी में 50, किसी में 70, किसी में 100 और किसी पंचायत में 200 मकान भी मोदी साहब ने गरीब लोगों के लिए दिए। और साथियों, हम जानते हैं कि जब 2011 में उस वक्त की सरकारों ने सर्वे किए, बहुत सारे गरीब लोग जो गुर्बत की जिंदगी जीते हैं, लेकिन 2011 के उस सर्वे में न होने के कारण से उन लोगों के मकान नहीं बन पाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2011 के सर्वे में उस गुर्बत की, उस जो बीपीएल की जो लिस्ट है उसमें तो है, लेकिन उनकी जमीन ना होने के कारण से उनके भी मकान नहीं बने। साथियों, ऐसे में हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने यह फैसला ले लिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर उस गरीब शख्स को, हर उस गरीब इंसान को जमीन दी जाएगी जिसके पास कोई जमीन नहीं है, जिसके पास अपनी जमीन कहीं नहीं है और गरीबी गुर्बत के कारण वो जमीन खरीद नहीं पाया। ऐसे गरीब लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, मोदी साहब ने फैसला लिया और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहा कि तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर उन गरीब लोगों को जमीन दी जाए जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, ताकि उन लोगों के लिए भी मकान बनाए जाए, उनका भी कोई आशियाना सरकार बनाए, हर शख्स के सर के ऊपर छत हो। इसका फैसला मोदी साहब ने लिया। मेरे साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा, 2011 के सर्वे में बहुत सारे गरीब लोग छूट गए थे। बहुत सारे गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी हुई। उस सर्वे में बहुत गरीब लोग रह गए। पुरानी हुकूमतों ने गरीबों के साथ इस्तेसाल किया, गरीबों को यरगमाल बना के रखा, गरीबों को गुलाम बना के पुरानी हुकूमतों ने रखा। उन्होंने कभी गरीबों का भला नहीं किया। और जब मोदी हुकूमत ने 2014 में यह फैसला किया कि हर गरीब को उसका हक दिया जाएगा और गरीब को मकान दिया जाएगा, करोड़ों मकान गरीबों के लिए पूरे मुल्क में बने। लेकिन वो गरीब लोग जिनका या तो सर्वे में नाम नहीं आया, और अगर सर्वे में आया तो अपनी नाम की जमीन न होने के कारण से उन गरीब लोगों का मकान नहीं बन पाया। ऐसे गरीब लोगों के लिए जब मोदी साहब ने यह फैसला ले लिया
कि हम गरीब लोगों को जम्मू कश्मीर में मुफ्त 5-5 मरला जमीन देंगे ताकि वो अपना घर बसा सकें, उनका भी अपना मकान हो, उनका भी अपना आशियाना हो, हर गरीब के सर के ऊपर छत हो। ये फैसला जब मोदी साहब ने ले लिया तो जम्मू कश्मीर के लाखों गरीब लोग खुशी से झूम उठे। गरीबों को लगा कि मोदी साहब उनका मसीहा बन के काम कर रहा है। लेकिन अफसोस कि जम्मू कश्मीर के कुछ हुक्मरानों को गरीबों की भलाई पसंद नहीं है। जम्मू कश्मीर के कुछ हुक्मरान चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के गरीब लोग गुलाम बन के रहें। कुछ हुक्मरान जम्मू कश्मीर के जिन्होंने यहां सदियों हुकूमतें की, कभी चीफ मिनिस्टर, कभी मेंबर पार्लियामेंट, कभी मिनिस्टर रहे, आज जब मोदी साहब ने फैसला ले लिया कि गरीब लोगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी और गरीब लोगों के मकान बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में, तो वो लोग जो जब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, जब वो जम्मू कश्मीर के बादशाह थे, तब तो उन्होंने गरीबों का भला किया नहीं, तब तो उन्होंने गरीबों का खून चूसा। गरीबों से इस्तेसाल करने वाले, गरीबों से जुल्म करने वाले, गरीबों को यरगमाल बनाने वाले और गरीबों को गुलाम बनाने वाले ऐसे जो जम्मू कश्मीर के कुछ हुक्मरान हैं, कुछ सियासी जमातों के बड़े लीडर हैं, वो नहीं चाहते कि गरीब के सर के ऊपर छत हो। कुछ सियासी पार्टियों के बड़े रहनुमा ये नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। कुछ सियासी हुक्मरान जम्मू कश्मीर के ये नहीं चाहते कि गरीब का भला हो। मोदी साहब तो गरीब का भला कर रहा है, मोदी साहब तो गरीबों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन यहां के हुक्मरान प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं कि गरीबों को उनके हक ना मिले। इसकी साजिश यहां के कुछ हुक्मरान कर रहे। हमें अफसोस हो गया जब मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान आ गया कि जम्मू कश्मीर में जो ये जमीन देने की बात हो रही है, ये बाहर के लोगों को जमीन देने की बात हो रही है। जो ये जमीन देने की बात हो रही है, ये बाहर के लोगों को जमीन देने की बात हो रही है। महबूबा मुफ्ती साहिबा को मैं मोतवाना गुजारिश करता हूं कि आप इस किस्म का प्रोपेगेंडा बंद करो, गरीबों की खिदमत करो, गरीबों का भला करो, मस्कीनों, ज़ईफों, जरूरतमंद लोगों, बेसहारा लोगों का हमको सहारा बनना है। आपको अगर सियासत करनी है तो लोगों की बेहतरी के लिए सियासत करो। गलत तरीके से प्रोपेगेंडा करके आप जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके सियासत करना बंद करो, यह ठीक नहीं है। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक सवाल खड़ा किया कि यहां तो केवल 19,000 लोग जिनके पास मकान नहीं है और मोदी सरकार 2 लाख मकान देने जा रही है। मैं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा से एक गुजारिश करता हूं, आपकी पार्टी से भी बहुत सारे वाबस्ता सरपंच होंगे, पंच होंगे, आपकी पार्टी, आपकी जमात के भी बहुत सारे
बीडीसी और डीडीसी के मेंबर्स हैं, आप जरा उनसे पूछो जो 2018-19 में आवास प्लस योजना जो बनाई गई, और ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो गरीब लोग 2011 के उस सर्वे में नहीं थे, वो गरीब हैं, गुर्बत से दो चार हैं, लाचार हैं, लेकिन 2011 में जब उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत के दौर में सर्वे हुआ तो वो लोग रह गए। उनके लिए, ऐसे गरीब लोग जो सर्वे में नहीं थे लेकिन गरीब हैं, उनके पास मकान नहीं, उनके पास जमीन नहीं, ऐसे लोगों के लिए मोदी साहब ने आवास प्लस स्कीम लाई ताकि ऐसे तमाम लोगों का नाम रजिस्टर्ड करके उन लोगों को भी मकान बनाने के पैसे दिए जाएं, उनका भी छत हो जो गरीब हैं। और जब 2018-19 में पूरे देश में आवास प्लस का सर्वे हुआ तो जम्मू कश्मीर में 2,65,000 के करीब करीब ऐसे लोगों की अर्जी आई, ऐसे लोगों को आवास प्लस जो नए मकान बनाने की स्कीम है उसमें उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन की और धीरे धीरे करके लगभग 60-65,000 के करीब जो लोग हैं उनकी फाइल्स, उनके मकान बनाने का प्रोसेस आगे शुरू किया। लेकिन फिर भी 2 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनके फाइल्स और जिनके मकान के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर पैसा मंजूर होना बाकी है। और ये वो तमाम लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। कोई कुपवाड़ा का है, कोई बारामूला का है, कोई बांडीपुरा, गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा, कोई शोपियान, जैनपुरा, कुलगाम, देवसर, तमाल हांजीपुरा, बिजबिहाड़ा, अनंतनाग, कुकरनाग, डोरू, पहलगाम, काजीकुंड, कोई राजौरी, पुंछ, जम्मू, उधमपुर, रियासी, सांबा, कठुआ, किश्तवाड़, डोडा और रामबन जैसे एरिया के लोग हैं, यहां के रहने वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर के हैं। ये उनके लिए मोदी साहब ने और फैसला किया है कि 2 लाख मकान और दिए जाएंगे। और ये वो गरीब लोग हैं जिनको पुरानी सरकारों ने दरकिनार किया, नजरअंदाज किया, लेकिन मोदी साहब ने इन गरीब लोगों का ख्याल रखा। मैं सवाल पूछता हूं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा से, अगर कोई कश्मीर का रहने वाला कोई गुलाम मोहम्मद लोन है, अगर कोई मोहम्मद साजिद भट्ट है, अगर कोई असलम मलिक है, या कोई यहां का रहने वाला गुजर बकरवाल है, या कोई यहां का पहाड़ी कबीले का है, कोई गद्दी सिप्पी है, कोई जम्मू का कोई राम प्रसाद या कोई शंकर दास है, अगर ऐसे बेसहारा लोगों का मोदी साहब सहारा बनके उनके मकान बना रहे हैं, तो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा
आपको मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के लिए इतना बड़ा फैसला किया है। इसमें कश्मीर के लोग भी हैं, जम्मू के लोग भी हैं, हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हैं, जम्मू के डोगरे भाई बहन हैं, गुजर बकरवाल हैं, पहाड़ी कबीले के हैं, गद्दी सिप्पी हैं, ओबीसी कम्युनिटी के हैं, लेकिन सब के सब जम्मू कश्मीर के रहने वाले और गरीब हैं। खिदमत खलक का जज्बा हर शख्स में होना चाहिए और खिदमत खलक और हुब्बल वतनी के जज्बे से हर शख्स को काम करना चाहिए। ये सीख अगर आज किसी ने दी है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने काम करके गरीबों के सारी दुनिया को बताया है कि मोदी साहब गरीबों के मसीहा हैं। और ये जो हुक्मरान जो यहां इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं, जो यहां के हुक्मरान मोदी साहब और हुकूमत पर गलत इल्जाम तराशी कर रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूं, जब आप रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, आपने कितने गरीब लोगों को जमीन दी? आपने कितने गरीब लोगों के मकान बनाए? आपने कितने गरीब लोगों का फ्री इलाज किया? आपने कितने काश्तकार किसानों के खाते में पैसे डाले? आपने कितने गरीब लोगों को महीने की पेंशन दी? जरा उसकी बात बताओ, अपने कारनामे बताओ, आपने क्या किया सिवाय जुल्म और सितम के और लोगों को आपस में लड़ाने के? कभी मजहब के नाम पर लड़ाना, कभी सरकार के नाम पर लड़ाना, कभी एक खित्ते को दूसरे खित्ते से लड़ाना, यही काम आप लोगों ने 70 साल किया है। लोगों को गुमराह करने का काम यहां के कुछ हुक्मरानों ने अपने सियासी फायदे के लिए किया है, लेकिन अब आपकी ये साजिशें, ये आपकी जो नाफरमानियां हैं, अब ये नहीं चलने वाली। जम्मू कश्मीर की आवाम बेहतरी चाहती है, हर शख्स अमन, प्यार, मोहब्बत, यकजहती और खुशहाली से जीना चाहता है, चाहे वो कश्मीर का है या जम्मू का है, हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है। हर शख्स इज्जत के साथ, खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता है और ये मोदी हुकूमत का फैसला है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मैं रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को ये यकीन दहानी दिलाता हूं कि आपका हक कोई नहीं खा सकता, आपके हक बरकरार हैं। अब जम्मू कश्मीर में गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो, शहर का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी के हकूक पर हम टाका नहीं डालने देंगे। और जो मोदी साहब ने फैसला लिया है कि गरीबों के जम्मू कश्मीर में मकान बनाए जाएंगे और जम्मू कश्मीर के गरीबों को
जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें हम फ्री जमीन देंगे। हर एक के लिए फैसला है। आपको किसी भी हुक्मरान की इश्तियाल अंगेजी में नहीं आना है। ये लोग अपने सियासी मफाद के लिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में हमेशा आग लगाई है। आग लगा के गरीबों के घर बर्बाद किए और अपनी सियासत चमकाई है। अब वो दौर खत्म हो गया कि आप इश्तियाल अंगेजी करके गरीबों के घर बर्बाद करोगे, गरीबों के घर आग लगाओगे और अपनी सियासत चमकाओगे। ये दौर अब जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया है। हम सबको मिलकर, एक होकर, इकट्ठे होकर प्यार मोहब्बत से रहना है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, मिलकर हमको रहना है। यही गुजारिश करते हुए मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, गरीब हो या अमीर हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जम्मू का हो या कश्मीर का हो, किसी के हकूक पर हम सियासी डाका नहीं मारने देंगे। सबके हकूक बराबर रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हाय शाहिद। हेलो अस्मत, कहाँ गई थी? मैं देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते? देश भगत यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIDP गाइडलाइंस क्या है अस्मत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया अस्मत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।